साधारण संत नहीं है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से जी आप? कलकत्ता से हम लोग, मैं वैसे अहमदाबाद से आया हूँ अभी। अच्छा, तो कोलकाता से महाराज जी से मिलने के लिए आए? हाँ, महाराज जी से मिलने आए। पहले भी वृंदावन आए हैं 2 बार, लेकिन इस बार 10 मिनट में प्रोग्राम बना करके महाराज जी से मिलने आए। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से महाराज जी से एकदम से मिलने के लिए आ गए? महाराज जी से मिलने का ऐसा है कि दूसरे संतों की भी सुनते हैं हम, स्पीच सुनते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं हो रहा था। महाराज जी जो सत्संग कराते हैं, जो वीडियो देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसमें लगता है ये मेरे जीवन में घट रहा है, ये शायद गलत काम मैं भी कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ से मेरे को लाइफ सुधारनी है, अपने को आगे अच्छा जीवन बनाना है। तो वो सुन करके फिर ऐसा नाम जप महिमा सब कुछ नया जीवन में हो रहा है। तो एक बार महाराज जी के दर्शन करने के लिए आ गए कि चलो आगे जाके और ज़्यादा बढ़िया हो जाए। तो महाराज से आप पहली बार कैसे जुड़े? यूट्यूब के माध्यम से या? हाँ, नहीं, ये जो फेसबुक में रील्स जो आती हैं उनके माध्यम से जुड़े थे। तो ऐसा लगा कि क्या कहाँ के हैं क्या है, तो फिर जैसे जैसे हम जाते गए डीपली, तो ऐसा लगता गया जैसे हमारी ही समस्याओं को वो समाधान कर रहे हैं। जो मन में शंकाएं हैं, जो समाधान है, खाली यहाँ कोई मनोकामना नहीं है, कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है, खाली दर्शन करने आए हैं और कोई दूसरा पर्पज़ नहीं है। जो होए नहीं होए, जैसे भाई साहब बोल रहे थे, 2 रात से सो नहीं पाए हैं कि नंबर आएगा कि नहीं आएगा, कल आया है तो आज भी नहीं सो पाए हैं। तो इतना मन में उत्सुकता है, इतनी मन में मतलब अपना एक मनोरथ यही था कि ये पूरा हो जाए। जब से महाराज से जुड़े जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे पहले नाम जप नहीं करते थे, अभी नाम जप की महिमा समझ में आ रही है कि भाई अपना जैसे प्रारब्ध होता है कि पहले ऐसे सुना हुआ था कि जैसे प्रारब्ध अपने को भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि प्रारब्ध भी कट सकता है नाम जप के माध्यम से। महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? महाराज जी की सबसे बढ़िया बात तो ये लगता है कि मतलब जो एक उत्साह या कॉन्फिडेंस लाइफ में है वो एक ज़बरदस्त तरीके से है। सही क्या है, गलत क्या है, और हमारे अंदर में क्या चीज़ की कमी है, क्या हम गलत कर रहे हैं, वो हमको खुद को समझ में आ पा रहा है। और एक अलग से एक कहते हैं नाम जप में एक जो निष्ठा या विश्वास जो लगता है कि मतलब लगता है कि बस यही एक मनुष्य का मतलब हमारा जो मेन काम, क्योंकि महाराज जी बार बार बोलते हैं कि हम पशु नहीं है कि जो भोगना ही पड़ेगा। हमारे पास मनुष्य शरीर है, नाम जप के द्वारा हम कोई भी अपने भोगों को काट सकते हैं। तो महाराज जी से आप जब पहली बार सत्संग सुना तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए और महाराज जी के दर्शन करने के लिए आज यहाँ पे आए आप? सबसे पहले ये लगा कि जो बताया दिया जी ने कि महाराज जी को एकदम ऐसा लगा कि ये जो बातें बता रहे हैं एकदम प्रैक्टिकल है, हम वही ज़िंदगी जी रहे हैं सब, मतलब ऐसा मतलब वो शांति नहीं मतलब लाइफ में। और इनको सुनने के बाद, देखने के बाद लगा कि शायद मतलब ये यही है जिसको हम कुछ ढूंढ रहे हैं, या इनको सुनने के बाद ऐसे एक अलग से होता है ना कि उत्साह या वो सारा चीज़ यहाँ मिल रहा है और लग रहा है इनको बस सुनते जाएं। तो फिर अचानक लालसा बना कि नहीं जाके अब दर्शन करना है इनका। तो लगभग कितने महीने से सुन रहे हैं आप? मैं करीब इनको 3 या 4 महीना हुआ है मेरे को। 3-4 महीने से? तो मतलब 3-4 महीने से इतना आकर्षित महाराज से इतना आकर्षित हुए आप? हाँ, मतलब लास्ट जो 3 महीना का एकांतिक वार्तालाप है वो शायद ही कोई एक ऐसा हो जो मैंने उनका मिस किया हो। और लगभग हर दिन एक उनका सत्संगत, एक उनका भक्त चरित्र की कथा और एकांतिक वार्तालाप, मतलब यूट्यूब पे 1-1.5 घंटा का मेरा एकदम हमेशा नित्य नियम है, कभी कभार कोई मिस हुआ है। अच्छा, तो वृंदावन धाम आप पहले से आते थे? नहीं, वृंदावन धाम मैं 2 या 3 बार ही आया हूँ पहले। अच्छा। अभी जो मेन प्रयोजन हमारा था वो एकमात्र लक्ष्य यही था, और खुशी हम आपको मतलब बता नहीं सकते कि हम लोग कितने एक्साइटेड हैं इसके लिए कि मतलब कल यहाँ पर हम लोग 2 बार आके गए थे। और जैसे बताया जी कि ना तो सो पा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मतलब सपना है या सच है कि हम मतलब आ गए यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके आप? बहुत बढ़िया, मतलब वो उसको शब्दों में नहीं बता सकते आपको। मैंने तो इवन प्रश्न भी अपना लिख लिया था, लेकिन महाराज जी से ज़्यादा समय बिताने के लिए ये सत्संग वाला हमने सुना, उसको हमने ड्रॉप, एकांतिक वार्तालाप के लिए हमने ड्रॉप किया। हम लोग ज़्यादा समय इसमें बिताएंगे। प्रश्न तो लगभग महाराज जी बताते ही रहते हैं, सबके आते रहते हैं, ज़्यादा समय मिल पावे, कुछ और बढ़िया से जीवन में चेंज कर पावे, इसलिए हम आए हैं, और दूसरों को भी कर पावे, हम भी कर पावे, इसलिए हम आए हैं। तो अभी जैसे कि महाराज जी भी आने वाले, कैसा लग रहा है आपको? मैंने सब तरीके से अच्छा लग रहा है। यहाँ जो यूथ टीम लगी है उसको देखने से लग रहा है कि ये लोग इतने जब चेंजेस हो सकते हैं, तो मैं तो एक फिर भी मिडिल एज का हूँ, तो हम भी हो सकते हैं। यहाँ देख करके जो व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम हैं, वो आज की टाइम में
ऐसा सिस्टम कहीं देखने को नहीं मिलता है। हर आदमी का रिलेटिव कोई ना कोई कुछ ना कुछ पास ऑन कर दे रहा है। यहाँ कुछ नहीं कल चल रहा है। कल हमने लाइन देखी, जो व्यवस्था थी अद्भुत है, मतलब जिसमें कोई भी छेद नहीं है। आप जो यूथ लगे हैं बाहर में गेट में, सब आपको देख के लगता है कि हमने शायद देरी कर दी, तो हमको थोड़ा सा पहले जागना चाहिए था तो ज़्यादा बढ़िया होता। लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो महाराज जी के सानिध्य में हैं। महाराज जी की कृपा है। सब महाराज जी की कृपा है। हमको भी यहाँ महाराज जी की कृपा खींच लाई है। अब खाली यहाँ आने से, दर्शन करने से तो कुछ काम नहीं बनेगा। ये तो 2 दिन की बातें। अब जीवन में आगे हम क्या कर ले हुए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तो आएंगे जाएंगे, लेकिन हम अपने जीवन में क्या कर पाएंगे? नहीं तो ये पर्यटन बन के रह जाएगा। तो आगे उनसे यही प्रार्थना है, उनसे उनके चरणों में यही निवेदन है कि हमारी भक्ति को और आगे बढ़ावें। उनसे यही प्रार्थना है, और कोई मनोरथ नहीं अपना। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आया? बेंगलोर से है सर। बेंगलोर से आए आप? मैं भोपाल से। भोपाल से। तो बेंगलोर से स्पेशली वृंदावन महाराज जी से मिलने के लिए आए या किसी कारणवश आए थे? केवल महाराज जी से मिलने। केवल महाराज से मिलने। तो महाराज से क्यों मिलना चाहते? कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? महाराज जी का अभी जनवरी से सुन रहा हूँ मैं, 8 महीने हो गए कंटिन्यू सुन रहा हूँ। तो उनका सत्संग सुन के मेरे को यहाँ आना पड़ा। मतलब एक तो उनकी स्माइल, मतलब वो खींच लाती है, मतलब और रेगुलर दिनचर्या में जो होता है उसके बारे में वो कहते हैं, मतलब कोई डाउट ही नहीं होता। मतलब इनका वार्तालाप सुन लो आप, गुरु जी का प्रवचन सुन, उनके मार्ग पे चल लो, मतलब सारे डाउट क्लियर। बस अभी इतने डाउट क्लियर होते, इतने मतलब अच्छे मार्ग पे चलने का मौका मिल रहा है, तो हम यहाँ खींच लाते हैं। मतलब क्या करें मैं। जब से महाराज से जुड़े जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? जीवन में काफ़ी सारे परिवर्तन। ये पता लगा कि ये जो मानव जीवन है उससे परे भी कोई लाइफ है। और जैसे अपन जानते हैं, मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ होती है। तो ऐसा कोई माध्यम चाहिए था जिससे कि पता चले कि नहीं, इस दुनिया के पार भी अपन को जाना है। तो मैं राधा रानी से जुड़ा और उनका काफ़ी प्रवचन और भजन करने लगा हूँ जब से गुरुजी से जुड़ा हूँ। और उनका जो तेज, तो वो मुझे यहाँ खींच लाया। सिर्फ उनसे ही मिलने मैं यहाँ आया हूँ। लगभग 2 दिन हो गए मुझे। तो मुझे कल यहाँ प्रोसीजर पता चला, फिर मैं आया। तो अब गुरु महाराज जी से मिलना है, बहुत एक्साइटेड है। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना, तो ऐसा महाराज जी के सत्संग में से क्या खास बदला जिसकी वजह से आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? महाराज जी जो लाइफ से जो रियल टाइम क्वेश्चंस होते हैं, जो लाइफ के रियल में हर व्यक्ति अपने जीवन में वो क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता है, लेकिन वो मिलते नहीं है क्वेश्चन के आंसर की नहीं, जो रियल टाइम क्वेश्चंस होते हैं। तो महाराज जी को मैंने वो देखा, फिर उनके चैनल पे गया, फिर उनको मैंने सुनना स्टार्ट किया। तो अब मैं 2-2 3-3 घंटे पर डे सुन लेता हूँ, पता नहीं चलता कब टाइम निकल गया। अच्छा, 2-3 घंटे पर डे सुनते हैं आप? हाँ, पता नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। और मेरे डाउनलोड लिस्ट में उनके प्रवचन पड़े ही रहते हैं। जब भी मैं फ्री रहता हूँ महाराज जी को ही सुनता हूँ। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंज आ रहा है आपके थॉट प्रोसेस में? थॉट प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई कि मैं लोगों को अब थोड़ा और उसके रिलेटेड और भगवान के बारे में बता पाता हूँ कि क्या है मानव जीवन और कैसे अपन उससे पार हो सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें मेरी बदल चुकी हैं और भगवान से जुड़ गया हूँ। कुल मिला के बात यह है कि उतना नहीं जुड़ा था पहले, और क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं तो एक सेटिस्फाइंग रहता है पूरा। तो आप जैसे कि आप आपने कहा कि आप बेंगलोर से आए, तो इतने दूर से वृंदावन आना, कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा चेंजेस आया होगा जिसकी वजह से आप महाराज से एकदम इतना आकर्षित हुए? हाँ, नाम जप में रुचि है। तो अभी मेरा मतलब मकसद यही है ना, नाम जप करना, और माइंड कूल रखता है। तो बस यही नाम जप पे। आपके जीवन में वो कौन सा मोमेंट रहा जिसके जो मोमेंट को आपने देख के इतना महाराज से आकर्षित हुए? हाँ, लाइफ जीने का तरीका सिखा दिया। मतलब यंगस्टर्स को आजकल कैसे मतलब जीना चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी मतलब किस मार्ग पे जाना चाहती है और कहाँ खींच रही है। तो उससे मतलब हमको होश में रखते हैं, नाम जप करवा देते हैं। फिर मतलब दिन भर की दिनचर्या मतलब एकदम सही चले, भक्ति मार्ग में भी होए, काम मतलब जो भी हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, प्रोफेशन में भी लगे और भक्ति मार्ग में भी लग जाए। तो महाराज जी का ये बहुत ना मतलब ये करता है हमसे। क्या करते हैं आप बेंगलोर में? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना? जी। तो पहले से वृंदावन आते थे या महाराज श्री से जुड़ने के बाद अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? महाराज जी से जुड़ने के बाद ही मैं वृंदावन आया, और मतलब वृंदावन आने का जो माध्यम था वो महाराज जी ही थे। तो उसी वजह से मैं वृंदावन आया था। तो
हाँ जी, जैसे कि आप पहली बार आ रहे हैं तो आपके जैसे कि आपने सत्संग तो सुनते हैं महाराज जी की, तो महाराज जी के सत्संग सुनकर जैसे कि वृंदावन धाम के प्रति और यहाँ के साधु संत के प्रति क्या भाव है आपका? काफ़ी मतलब यहाँ जिस लोगों को देखा तो मतलब प्रभु वास्तव में मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, यहाँ ना कि कोई बंदा इरिटेट नहीं है, वो सेटिस्फाइंग है, जैसा है सेटिस्फाइंग है। मतलब कि जो खा रहा है ठीक है, लेकिन अपन जब अदर लाइफ में देखते हैं तो अपन तो फिर इतनी सुविधाएं मिलती हैं लेकिन सेटिस्फाइंग नहीं है, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, भगवान में है कुछ, राधा रानी में, जो बंदों को इतना सेटिस्फाइंग बनाता है। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है अभी जब से आया हूँ। मतलब मेरी नींद नहीं लगी कल मेरे को टोकन लिया मैंने, तो मेरी रात में नींद ही नहीं लगी। मैं 1 बजे यहाँ आ गया था, वहाँ से रुका था तो मैं, तो काफ़ी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए जी आप लोग? मैं हाथरस से आया हूँ प्रभु जी। आप मैं हरियाणा गुड़गांव से आया हूँ। जी क्या करते हैं आप लोग? मैं पेशे से पत्रकार हूँ। पत्रकार। आप मैं छोटा मोटा दुकान है मेरी, बिजनेस करता हूँ। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप लोग? मैं 4-5 महीने से यूट्यूब और फेसबुक के मार्ग से सुन रहा हूँ और मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया है कि थोड़ा आध्यात्मिक की ओर महाराज जी से जुड़ने के बाद में, और प्लस बहुत एक मोटिवेशनल फीलिंग होती है। और महाराज जी जो संदेश देते हैं, अपनी समाज को संदेश दे रहे हैं। अपने को मनुष्य जीवन मिला है, लोग मदिरा मांस ये कर रहे हैं, तो महाराज जी एक संदेश देते हैं, तो ये अपनी समाज में एक बहुत अच्छा लोगों के जीवन में, करोड़ों लोगों का जीवन महाराज जी ने बदला है। आप कब से सुन रहे हैं महाराज जी? मैं महाराज जी को सुन रहा हूँ पिछले 5 से 6 महीने से सुन रहा हूँ। मैं पहले तो जब मैं यूट्यूब के माध्यम से वीडियो सुनता था, मुझे सबसे पहले तो महाराज जी का नाम ही नहीं पता था कि नाम क्या है, लेकिन मैं उनकी बातों से, उनकी सरल स्वभाव प्रभाव से और सकारात्मकता पॉजिटिविटी से मैं इतना प्रभावित हुआ, तो मैं स्क्रॉल करता देखता चला गया। फिर मैंने महाराज जी के बारे में फिर पूरा तरह से जाना कि कौन है, कहाँ से हैं। तो जब इनकी महाराज जी की मैंने प्रस्तुतियाँ सुनी कि महाराज जी डेली डायलिसिस का प्रोसेस रहता है, तो मुझे ये एहसास हुआ कि वास्तव पीड़ा जिस तरह से महाराज जी को है और हमारे अंदर जो पीड़ा बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ है नहीं, और हम इतना परेशान होते हैं, सकारात्मकता हमारे अंदर नहीं है, इतनी नेगेटिविटी सोचते हैं, और महाराज जी हमें इतनी सारी प्रेरणा दे रहे हैं, तो कितना ज़्यादा हमें बदलाव हुआ है। तो मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव हुआ है। मैं पहले इतना ज़्यादा आध्यात्मिक की तरफ नहीं था। आज मैं पहली दफ़ा महाराज जी के पास में आया हूँ, और रात को 1:30 बजे, मतलब मुझे नींद भी नहीं आई है, और मैं सुबह गुड़गांव से चला था, फिर यहाँ लाइन में लग के मैंने दी। तो मैंने पहली बार मैं इतना आध्यात्मिक के लिए कर रहा हूँ। तो मैं महाराज जी से इतना प्रभावित हूँ, उनकी सकारात्मक ऊर्जा से मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैंने अपनी सारी जो मेरी परेशानियाँ थी, वो सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई, और मैं इतना आज महाराज जी की दर्शन के लिए सुख हूँ। मुझे लग रहा है कि आज किसी भी तरह से आज महाराज जी के दर्शन हो, और मैं एक पुण्य आत्मा को मैं अपना दर्शन कर पाऊँ। तो पहले से वृंदावन आते थे या महाराज श्री से जुड़ने के बाद आप वृंदावन आने लगे? वृंदावन मेरा पहले आना रहता था, श्री बांके बिहारी की मैं जाता था। पहले मैं आता रहा हूँ, लेकिन आज लेट नाइट में पहली बार रुक रहा हूँ। दर्शन किए और हम लोग निकल जाते थे। तो आप एज एक पत्रकार है, और एक पत्रकार होकर एक साधु संत के प्रति इतना विश्वास और इतना लगाव, कैसे ये सब हुआ? महाराज जी की जो बात है ना, आप सुनोगे ना तो आपके अंदर इतनी सारी ऊर्जा आ जाएगी। इतना कष्ट होने के बाद भी वो समाज को इतना अच्छा संदेश दे रहे हैं, समाज को इतना सा ऊर्जावान बना रहे हैं, और एक सरल स्वभाव है कि आदमी को एक अपने अच्छे कर्मों को कैसे करना चाहिए वो बता रहे हैं। तो ये चीज़ें एक इंसान के अंदर इतनी ऊर्जा पैदा कर देती हैं, इतनी ऊर्जा पैदा कर देती हैं कि आदमी को जीवन बिल्कुल सरल लगने लग जाता है, और आदमी की जो स्वभाव है ना, वो इतना सरल हो जाता है कि वो फिर उसे कोई कष्ट रहता नहीं है। बिना कष्ट और उन चीज़ों के वो बड़ा प्रभाव चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है, ज़िंदगी को आगे अच्छे कर्मों के जरिए लेके जा सकता है। तो कितने बजे से आप लाइन पे लगे थे? मैं अभी 12:30 बजे यहाँ पे आ गया था रात को। बाहर गेट पे लाइन लगी, फिर यहाँ से एंट्री हुई, तो हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं महाराज जी का। तो आप पहली बार आ रहे, और आपने जिनसे इंस्पिरेशन लिया था वो महाराज जी अभी आने वाले, कैसा आपको अभी लग रहा है? मैं बहुत उत्सुक हूँ।
मैंने पहले भी कहा कि एक पुण्य आत्मा को मैं पहले किसी बाबाओं उनमें विश्वास रखता ही था। आज मैं पहली बार मुझे एक पुण्य आत्मा के दर्शन हो रहे हैं और मैं साक्षात भगवान मानता हूँ। और मेरी मन में इतने शब्द हैं, उन शब्दों को बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आज वास्तविकता में ऐसी है कि महाराज जी से बड़ा मेरे लिए इसमें कोई नहीं। या मेरी माँ है मेरे लिए भगवान है, या महाराज जी मेरे लिए। राधे राधे जी। जी राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? महाराष्ट्र पुणे। महाराष्ट्र से स्पेशली महाराज जी से मिलने के लिए आए या किसी कारणवश आए? नहीं, महाराज जी को मिलने आए, यही कारण रहा कि वृंदावन आने का। क्योंकि यहाँ की जो महिमा है उनके 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 थ्रू ही पता चली है। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो लोग? मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ। 6 महीने से। तो आप कब से सुन रहे हैं? लगभग 8 महीने से। हाँ, जब से महाराज जी से जुड़े जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहा है? जीवन में एक सही मार्ग की जो व्याख्या है वो पता चली, जीवन जीने का जो सही तरीका है वो पता चला, और भगवत प्रेम हमारा जो असली जो एम्बिशन होना चाहिए उसके बारे में और जुड़ाव बढ़ गया। जी। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? सेम वही, मतलब भक्ति मार्ग वगैरह वही। तो आपको जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या खास बात लगा जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? मैं इसलिए इतना आकर्षित हुआ उनसे बिकॉज वो जो बोलते हैं वो बहुत सरल, उनके जो शब्द है काफ़ी सरल है, कनेक्ट करते हैं, रिलेट कर सकता हूँ मैं। बहुत सारे ऐसे सवाल मन में थे जो कभी पूछने की इच्छा नहीं हुई, बट जब मैं इनको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर खुद मिल जाते हैं जो मेरे खुद के मन के होते, खुद के साथ हुए होते। बट जब लोग पूछते, लोगों के जब मैं आंसर्स देखता हूँ तो मैं खुद उसमें से इजीली रिलेट कर सकता हूँ अपनी चीज़ों को। तो काफ़ी उससे आसानी हुई, ज़िंदगी काफ़ी सिंपल हो चुकी है। ध्यान में अभी मन लगता है, नाम जप होता है, जो कि हम वैष्णव हैं, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण है, बचपन से सिखा गया था, फिर भी ये माया इतनी तेज है कि हम इस राह से भटकते चले गए। लेकिन ये पिछले 6 महीने में, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ जिस मार्ग से लौटे हैं उनको देख के उनमें जो परिवर्तन देखा मैंने, तो हमारे लिए काफ़ी आसान था। जब ऐसे आ सकते हैं वापस तो हम तो ज़रूर आ पाएंगे इस मार्ग पे। तो यहाँ पे आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, एक सुकून लग रहा है, और जो शायद से बहुत पहले करना चाहिए था वो अब करने का मौका मिला है। तो हम बहुत आभारी है गुरु जी के कि उनके मार्गदर्शन से हम यहाँ पे आने का मौका मिला। तो महाराज जी आप कैसे जुड़े फिर फर्स्ट टाइम? यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब के माध्यम से। तो जब आपने पहली बार महाराज जी के वीडियो देखा तो ऐसा क्या लगा जिसकी वजह से आप इतना आकर्षित हुए, और महाराज जी ने जिस पथ में चलने के लिए उन्होंने राह दिखाया वहाँ चल के आपके जीवन में इतना चेंजेस आया और आपने ही अपने भाई को आपने प्रेरित किया सत्संग सुनने के लिए? जी, जो वो कहते हैं चीज़ें, उनके सारे जो अनसॉल्व्ड सवाल होते हैं जीवन के, उनके सारे जवाब मिल जाते हैं वो। और जो इस मार्ग में वो चलने के लिए प्रेरित करते हैं वो शायद से और कोई अब तक कर नहीं पाया। तो एक गुरु की जैसी कमी थी, उन्होंने वो पूरी कर दी। और मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ों को मैं समझ पाया हूँ, जिससे मेरी लाइफ में एक अच्छा दौर शुरू हुआ, मैं वो सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। और मेरे परिवार के जो मेरे सबसे क्लोज़ हैं, मैं उनका भी अच्छा चाहता हूँ। तो मेरा ये ज़िम्मा बनता है कि मैं उनको भी इन चीज़ों के बारे में बताऊँ, ताकि वो मेरे साथ साथ उनके भी लाइफ का कल्याण हो। तो महाराज से जुड़कर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मौका मिले तो उन्हीं के साथ ही पूरा जीवन बिताने का अगर मौका मिले तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा। राधे राधे। श्री वंश महाराज जी। कहाँ से आए आप? मैं यमुनानगर हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से। कब से महाराज जी का लगभग सत्संग सुन रहे हैं? मैं महाराज जी से 2018 से जुड़ा हूँ। जब विद्याधाम में महाराज जी का सत्संग होता था तब से मैं जुड़ा हूँ। तो जब से महाराज से जुड़े जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? मेरा तो ऐसा मान लो जी पशुवत जीवन था पहले, और महाराज जी से जुड़ने के बाद मतलब सब कुछ बदल गया। मतलब कि ऐसा मान लो कि मैं अकेला ही हूँ इस टाइम, कोई साथी भी नहीं है। और बस यही महाराज जी का सत्संग सुनना, एकांतिक वार्तालाप डेली सुनना, और जो महाराज जी सत्संग में बोलते हैं उनको जीवन में उतारने का प्रयास करना, ऐसा ही मेरा है इस टाइम। मतलब कि और अच्छा है, चल रहा है। तो जी, जब से महाराज से पहली बार जुड़े आप, तो
ऐसा महाराज जी की क्या बात सबसे आपको प्रिय लगी जिसकी बात को आप फॉलो करके इतना परिवर्तन आया और महाराज से आप इतना आकर्षित हुए? महाराज जी को मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे सुना था, जी तो सुनते ही मेरे को ऐसा लगा कि महाराज जी के दर्शन करने हैं। सबसे पहले तो मतलब मैं भागा वहाँ से, बस कैसे भी करके पता किया कि कहाँ महाराज जी मिलेंगे, कैसे महाराज जी के दर्शन होंगे। तो हितधाम में महाराज जी उस टाइम मिलते थे, मैं वहाँ दर्शन किया, तो सत्संग सुनना प्रारंभ किया। तो उससे बस जैसे जैसे महाराज जी ने बोला जैसे तिलक हमें धारण करना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए किसी की, तो वो जीवन में आया। सुबह उठ के नाम जप करना चाहिए, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया उसका जप करना चाहिए, और अच्छे आचरण करने चाहिए। अपनी नज़र को जैसे बुरी ऐसा मत, गलत दृष्टि मत करें किसी की तरफ। जो भी आचरण अच्छे जैसे महाराज जी सत्संग में बताते हैं उनको आचरण में उतारने का प्रयास है। तो अभी यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं आप? नहीं, मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ महाराज जी के दर्शन में। अभी सत्संग हॉल में आप पहली बार आ रहे हो? बहुत बार आ चुका हूँ, आज भी आया हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? बस आनंदित हूँ पूरा, गदगद। अभी महाराज जी के दर्शन होंगे, दर्शन होते ही ऐसे लगता है बस जैसे परमात्मा के साक्षात दर्शन हो, इसमें कोई वो नहीं है। राधे राधे। श्री रेणुका महाराज। बनारस से आए हम। आप? जी, बनारस से आए। अच्छा, आप तीनों साथ में आए हैं। महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, बहुत से सुन रहे हैं। महाराज जी का सत्संग सुनते तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं हमें। 8-9 महीने हो गए। तो जब से महाराज से जुड़े जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? बहुत सारे परिवर्तन आए। सबसे पहले तो विचारों की शुद्धि हो गई। हमने भी हर तरह के मीट मांस का बिल्कुल त्याग कर दिया। क्रोध पर काबू आने लगा। कई तरह के ऐसे सवाल होते हैं जो मन में उठते हैं, करें ना करें, क्या करें। महाराज जी के जवाब अपने आप वो सामने वीडियो के रूप में आ जाते हैं, जैसे साक्षात महाराज जी हमें हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों को सुन रहे हो। जी उस तरह से वो तुरंत जो भी दुविधा हुई मन में वो आ जाता है सामने और हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है? जी, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। राधा नाम लेने की इच्छा अंदर से आती है और ये नॉन वेज और ये सब खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। मैंने एकदम से छोड़ दिया है। और भी बहुत तरह के परिवर्तन आते रहते हैं। लगता है कि अब अच्छे काम करें और ऐसे चीज़ों को ना हम देखें, ना सुने, ख़राब चीज़ें ना करें। बहुत अच्छा रहता है अब। तो जब आप पहली बार महाराज जी का आपने सत्संग सुना तो महाराज जी की ऐसी क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए हैं? सबसे पहले तो महाराज जी को जब हमने देखा तो उनके माथे से जो तेज प्रज्वलित होता था वही देख के लगा कि ये कोई साधारण संत नहीं है। उसके बाद उनके विचार हर तरह से इतने क्लियर हैं कि बिल्कुल वो अपने शब्दों में, अपने सोच में बिल्कुल क्लियर हैं, क्या करना चाहिए इंसान को, क्या नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल एक पथ प्रदर्शक की तरह वो सदा हमें राह दिखाते रहे। तो वो उनकी विचार बहुत। वृंदावन पहले से आते थे या अभी फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, अभी फर्स्ट ही टाइम है। फर्स्ट टाइम आए। तो अभी जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी भी आने वाले, कैसा लग रहा है आप लोग? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना भक्तिमय माहौल है यहाँ पे कि मुझे वृंदावन में और कहीं इतना भक्तिमय माहौल नहीं लगा जितना अच्छा मुझे यहाँ लग रहा है। इतने ढेर सारे भक्त खड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमें आके। बस हम महाराज जी का इंतजार ही कर रहे हैं कि वो भी आ जाएं। आपको कैसा लगता है? जो महाराज कहते हैं ना कि अंदर से बिल्कुल समझिए द्रवित हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अश्रु निकल आएंगे, बिल्कुल भाव पूर्ण होते चले जा रहे हैं। और जितना भक्ति का माहौल, जितना श्रद्धा का माहौल यहाँ हमने देखा पूरे वृंदावन में, तो अभी घूम लिया कल, वहाँ और कहीं नहीं दिखाई ये चीज़। बिल्कुल ये सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। तो महाराज से जुड़कर जीवन में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जीवन में। काफ़ी लग रहा है कि सबसे पहले तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। जो होगा श्री कृष्ण के मन से होगा, महादेव के मन से होगा। बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं, सब सही है। अगर हमने कुछ गलत किया उसका भोगेंगे, जब भोग लेंगे तो सही हो जाएंगी चीज़ें। राधे राधे। राधे राधे।